आद्याशक्ति परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, महामाया, योग माया, पूर्ण प्रकृति, महालक्ष्मी, चंडिका देवी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तो जिन देवी के इतने नाम और रूप हैं कि एकाएक ध्यान में भी नहीं आते, सभी नाम और रूप उनके हैं। और जैसे जैसे देवी की लीला का विस्तार हम पढ़ेंगे तो उनके नए नए नाम और रूप हमें ज्ञात होते जाएंगे। तो महिषासुर देवी को पकड़ लाने के लिए असुरों को भेज रहा है। युद्ध प्रारंभ हो गया है और युद्ध में वो देवी के हाथों मारे जा रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा कल कि चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष, इन दो का वध देवी ने के हाथों हो गया। और यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही और तब उसने देवी का वध करने के लिए, अभी तक तो वो ये कह रहा था देवी का वध मत करो, उनको पकड़ लाना, लेकिन अब उसने कहा इनका वध करना आवश्यक है। तो देवी का वध कर लेने के लिए उसने बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असिलोमा और विडालाक्ष दो प्रमुख दैत्य थे। इन्होंने कवच पहने, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ ये सम्रांगण में पहुंच गए। इन्होंने देखा कि भगवती सिंह पर विराजमान है। उनके 18 दिव्य भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधों को देवी ने धारण किया हुआ है और वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वथा सन्नद्ध है। वो दैत्यों का वध ही करने के लिए उपस्थित हैं और वो किसी प्रकार से मानने वाली नहीं है। तो तब असिलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांतिपूर्वक देवी से कहने लगा। असिलोमा बोला, देवी सच्ची बात बताओ, तुम किस प्रयोजन से यहाँ पधारी हो? सुंदरी, इन निरपराधी दैत्यों को क्यों मार रही हो? इसका कारण बताने की कृपा करो। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने के लिए तैयार हूं। तो वो सामनीति का प्रयोग कर रहा है। और वरारोहे, सुवर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहां से पधार जाओ। क्यों युद्ध की अभिलाषा प्रकट कर रही हो? युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार होती है। तुम्हारा यह शरीर भी तो अत्यंत सुकोमल है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध संपूर्ण सुखों का विघातक है। तो पुष्प का आघात भी इस शरीर के लिए असह्य है। तो देवी का शरीर इतना कोमल है कि पुष्प भी मारो तो उन्हें चोट लग जाएगी। देखिए ऐसा शरीर, उनका सुंदर शरीर है। इतनी सुंदर है वो देवी, परम सुंदर देवी। तो तुम चतुराई का प्रयोग करो। चतुरता का फल है शांति पूर्वक निरंतर सुख भोगना। यही चतुराई का फल होता है। असली चतुर वही है जो शांति पूर्वक रहकर और सुख भोगता रहे और किसी को पता भी नहीं चले। वास्तव में चतुराई तो उसी व्यक्ति की होती है। तो देवी, जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना, यही साधारण नियम है। तो वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का होता है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य कहते हैं और भोग जनित जो सुख है वो अनित्य माना गया है। तो यदि किसी ने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उससे उसको जो शाश्वत स्थिति प्राप्त होती है तो वो परम शांतिपूर्ण होती है और वो सदा रहने वाली होती है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मवाद, आत्मवाद, भगवान की भक्ति, ज्ञानार्जन इत्यादि शास्त्रों का पठन, ये सब बातें और उन गुणों का अपनाना जिससे दिव्यता प्राप्त हो जाए, दिव्य गुणों को अपनाना और पाश्विक वृत्तियों को त्यागना, यही सब कर्तव्य कहा गया है जिसमें कि आत्म कल्याण छिपा हुआ है। तो वेद और शास्त्र के अर्थ का चिंतन करने वाले पुरुष भोग जनित अनित्य सुख को त्याज्य बताते हैं। वो ये कहते हैं कि इंद्रियों से जो ये सुख हम भोगते हैं उसको तो त्याग देना चाहिए। और वरानने, यदि तुम्हें चारवाक का सिद्धांत मान्य हो तब भी युद्ध से तो विरत हो ही जाना चाहिए। तो चारवाक वो व्यक्ति होता है जो शास्त्रों का उल्टा अनुवाद करता है, अर्थ कुछ और होता है और वो बताता कुछ अन्य ही है। तो चारवाक का सिद्धांत ये है कि ये जगत अपने आप ही निर्मित है और इसका कोई रचने वाला है नहीं, तो क्यों ना सुख भोगो। तो देवी, यदि तुम उस चारवाक सिद्धांत को मानती हो तो भी युद्ध में तो कष्ट मिलता है और मृत्यु की संभावना होती है। तो तब भी तुम्हें युद्ध से हट जाना चाहिए यदि तुम शास्त्र को भी नहीं मानती, ना चारवाक को मानती हो। तो देवी, इस जवानी को पाकर सर्वोत्तम भोगों के भोगने में अपना जीवन सार्थक करो। क्योंकि ये जो जवान युवावस्था मिली है ये तो चली जाएगी, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर व्यक्ति पछताएगा कि मैंने क्यों नहीं सुख भोगा। तो ये चारवाक सिद्धांत है। वास्तव में शास्त्र कहता है कि हमें जवानी के मद में अपना जीवन भोगों में न लगा के शास्त्रों के पढ़ने में, उनको समझने और उसका पालन करने में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाला समय
वो सुरक्षित हो जाए, जिसे कहते हैं परलोक सुधर जाए। यही शास्त्रों का संदेश है। तो कृशोदरी, यदि परलोक के विषय में तुम्हारी आस्था ना हो तब सुख भोगने में आस्था रखनी चाहिए। नहीं तो यह शास्त्रों के हिसाब से तो यह युवावस्था भी क्षणभंगुर है, थोड़े समय रहने वाली है, फिर बुढ़ापे के कष्ट उठाने पड़ेंगे। यह जानकर शीघ्र से शीघ्र श्रेष्ठ कार्य बना लेना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है तो जवानी में ही करो। और इस ये जवानी का समुद्र होता है, जवानी का एक समुद्र है जिसे तैर कर पार करना पड़ता है व्यक्ति को, और उसमें अक्सर लोग बहुधा डूब डूब जाते हैं। उसको जवानी के समुद्र को पार करना बड़ा कठिन है। तो योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में इसकी बात की गई है। तो इसलिए कल्याणी, अगर तुम धार्मिक हो तो धार्मिक बुद्धि का आश्रय लेकर भी तो युद्ध त्याज्य बताया गया है। तो विवेकी जन को चाहिए कि सत्य की और दया की सदा रक्षा करे। तो दया तो इसी बात पर है कि दैत्यों ने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, इसलिए इन निरपराधों की तुम क्यों हत्या कर रही हो। और सत्य यह है कि दैत्यों ने जब तुम्हें नहीं मारा तो तुम्हें नहीं मारना चाहिए। तो वो अपने हिसाब से अनुवाद कर रहा है। असिलोमा नाम का दैत्य देवी से वार्तालाप कर रहा है। तो देवी ने कहा, महाबाहो, तुमने पहला प्रश्न ये किया है कि मैं यहाँ क्यों आई हूं। तो सुनो, मैं पहले ये स्पष्ट करूंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूं, फिर मैं ये स्पष्ट करूंगी कि मैं दानवों का वध क्यों कर रही हूँ। तुमने ये दो बातें मुझसे पूछी हैं। तो दैत्य संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। मैं तो घूमती रहती हूँ सभी लोकों में, और प्राणियों के उचित और अनुचित कार्यों को मैं साक्षी रूप से देखती रहती हूँ। तो वो तो परमेश्वरी देवी हैं, उनसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। देखिए बाइबल में क्या लिखा है कि अगर दो चिड़िया उड़ रही हैं और उसमें से एक नीचे गिर जाती है मरकर, तो परमेश्वर को पता रहता है कि एक चिड़िया मर गई। सोचिए कितने जीव हैं जगत में, असंख्य जीव योनियां हैं, और उन सब की पूरी जानकारी भगवान के पास निरंतर प्रस्तुत रहती है। तो देवी वही बात कह रही है कि मैं सबको साक्षी रूप से देखती रहती हूँ। मुझे कभी भी ना तो भोग की इच्छा है, ना कोई लोभ है, और ना किसी के प्रति मैं द्वेष भाव रखती हूँ। तो धर्म की मर्यादा रखना और साधु जनों का संरक्षण करने के लिए ही मैं धराधाम पर भ्रमण किया करती हूँ। तो धर्म की रक्षा करने और साधु जनों का संरक्षण, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के प्रति यही बात कहते हैं। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना, दुष्टों का नाश करने के लिए, संत जनों की रक्षा करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का संस्थापन करने के लिए, स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, तो मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूं। तो संत पुरुषों की जो ये रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं, उन सबकी व्यवस्था मेरे हाथ में है। जितने भी प्रभु अवतार लेते हैं, चाहे वो विष्णु भगवान है, चाहे वो शंकर जी हैं, रुद्र भगवान है, जो भी प्रभु अवतार ले रहे हैं, उनकी व्यवस्था देवी के हाथों में है। देवी की व्यवस्था ही होती है उसके पीछे। सोचिए अब आप, ये देवी कितनी बड़ी देवी है। महिषासुर महान नीच है, देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा बनी रहती है, चल रही है। यह जानकर उसे मारने के ही विचार से मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि वो देवताओं की हानि करना चाहता है। और देवता सात्विक होते हैं, तो सत्व गुण जो है, सीधापन, भोलापन, भलापन, ऐसे लोगों को वो मारकर स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता है। तो ये ठीक नहीं लग रहा है। तो सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है, वो दुष्ट व्यक्ति है, उसके मन में नीचता भरी रहती है। तो मैं उसे मार डालूंगी। अब तुम जाओ या रहो, जो इच्छा हो चाहे कर सकते हो, मैंने सार बातें बतला दी। अतः जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से बोल दो कि राजन, आप क्यों अन्य दैत्यों को भेजते हैं। भाई वो दूसरे दैत्यों को भेज रहा है तो मैं उनका वध कर रही हूँ। मेरे से वो भिड़ रहे हैं तो मुझे उनका वध करना पड़ता है। वो स्वयं क्यों नहीं आता? अगर वो सामने आए तो मैं उसका वध करूं, तो दूसरों का वध नहीं होगा। तो इसलिए निरपराध नहीं है ये दैत्य, तो युद्ध भूमि में मेरे सामने लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने उनका वध किया है। और एक बात ये भी होती है कि जो सम्मुख युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है, उसको उत्तम गति यानी अर्थात इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रलोक में जाकर वो सुख भोगता है। तो इंद्रलोक जो है वो सभी देवताओं के लोकों से ऊंचाई पर ही है। जितने भी स्वर्ग के देवता होते हैं उनमें इंद्रलोक सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो वहां पर जो सम्मुख युद्ध वाले हैं और योगी लोग भी जो है इंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। तो संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए। ऐसी स्थिति में तुम सभी का परम कर्तव्य है कि
वैर भाव का परित्याग करके सुखपूर्वक पाताल को चले जाओ। तो देवी ये चौथी पांचवी बार ये बात दोहरा रही हैं, उन असुरों से कह रही हैं कि भाई पाताल लोक को चले जाओ। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो धन छीना है वह सब वापस करने के पश्चात तुम सबको निश्चय ही पाताल जाना पड़ेगा, जहां पर इस समय प्रहलाद विराजमान है। तो भगवान विष्णु के भक्त हैं प्रहलाद जी, हिरण्यकशिपु जिनके पिता थे और जिनको नरसिंह भगवान ने मारा था, तो ये वहां पर वो प्रहलाद जी इस समय हैं, तो तुम वहां चले जाओ। तो व्यास जी कहते हैं, अब ये सब हम आगे देखेंगे कि देवी के उपर्युक्त वचन सुनकर असिलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाक्ष से कहा कि देखो देवी ये बात कह रही है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो हम कल पढ़ेंगे उसके बाद फिर क्या होता है। युद्ध तो चल ही रहा है, महिषासुर भी आएगा ये युद्ध करने के लिए। भगवती देवी जगदम्बा महिषासुर मर्दिनी देवी जी को, भगवती महालक्ष्मी को, भगवती चंडिका और महामाया योग माया देवी पूर्ण प्रकृति देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। देवी को मेरा प्रणाम।